हाँ बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखो। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, मास ऑफ ब्लॉक ए एंड बी इज m1 इक्वल टू 0.5 किलोग्राम एंड m2 इक्वल टू 10 किलोग्राम। यहाँ पे ये ब्लॉक ए ब्लॉक बी उनका मासेस दिया हुआ है। इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ द स्पूल आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक स्पूल है। ओके, स्पूल मतलब यार गूगल कर लो अभी कैसे समझाऊँ यहाँ पे। ठीक है, स्पूल पे मतलब बेसिकली धागे लपेटे रहते हैं। ओके, तो स्पूल पे एक रस्सी यहाँ पे ऊपर से जा रही है, आउटर रेडियस पे लपेटेड है, और दूसरी एक रस्सी यहाँ पे अंदर लपेटी हुई है। ठीक है, बाहर वाले रेडियस पे एक रस्सी है और अंदर वाले रेडियस पे एक रस्सी है। ये स्पूल पे दो रस्सियां हैं। तो एक रस्सी तुम्हारी ए पे जा रही है और ये वाली रस्सी बी पे जा रही है। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन। ठीक है, इफ द फ्रिक्शन बी सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, प्योर रोलिंग हो रही है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड दैट ऑफ ब्लॉक बी। तो अब देखो, वैसे तो एक क्वेश्चन मतलब में अगर हमें एक्चुअली एक्सेलरेशन निकालना है तो एफबीडी वगैरह बना के सॉल्व करना पड़ेगा, ये करेक्ट है। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा है रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन, तो एक क्वेश्चन में हमें एफबीडी ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ सॉल्व नहीं करना है हमें, ना एफबीडी बनानी है, ना इक्वेशन सॉल्व करनी है, ओके, ना एक्सेलरेशन निकालने हैं। हमें सिर्फ रेशियो से मतलब है, रेशियो निकालना आसान है। समझो कैसे। पहले मैं स्पूल बना देता हूं। ये तुम्हारा स्पूल हुआ, अच्छे से नहीं बना, दोबारा बनाएंगे। ओके राइट, तो ये तुम्हारा स्पूल है। ओके, अब हमें मतलब नहीं है कि ये स्पूल तुम्हारा लेफ्ट में जा रहा है या राइट में जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस अज्यूम कर लो। तो अज्यूम करते हैं कि स्पूल तुम्हारा लेफ्ट में जा रहा है और स्पूल में रोटेशन भी आएगा। तो स्पूल का एंगुलर एक्सेलरेशन मान लो अल्फा है। स्पूल का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? अल्फा। तो जो सेंटर ऑफ द स्पूल है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? आर अल्फा होगा। लेकिन यहां पे रेडियस कितना है तुम्हारा? बी के बराबर। तो ये बी अल्फा से इधर जाएगा। सेंटर ऑफ द स्पूल विल गो विथ एक्सेलरेशन बी अल्फा, ए सी इक्वल टू बी अल्फा। अब देखो, जितना एक्सेलरेशन ब्लॉक ए का नीचे होगा, सेम एक्सेलरेशन ये पॉइंट का भी होगा इधर। ठीक है, तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसका एक्सेलरेशन इधर होगा ए के बराबर। ओके, और जो बॉटम पॉइंट है, जो ये ब्लॉक बी है, अगर ये नीचे जा रहा है बी एक्सेलरेशन से, ये अगर नीचे जा रहा है तो सेम एक्सेलरेशन ये पॉइंट का भी इधर होना चाहिए। ओके, तो ये जो पॉइंट है इसका एक्सेलरेशन होगा ए बी इधर की तरफ। ठीक है, अब ध्यान से समझो। स्पूल रोटेट कर रहा है अल्फा से और उसका सेंटर जा रहा है इधर। ओके, ये पॉइंट का एक्सेलरेशन ए, ये पॉइंट का एक्सेलरेशन ए बी। अब समझो ध्यान से। तो अगर मैं ये पॉइंट को बोलूं A1 और ये पॉइंट को बोलूं मैं B1, तो एक्सेलरेशन ऑफ A1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर कितना होगा? ये सेंटर C है। ठीक है, तो C के रेस्पेक्ट में ये तो बस रोटेट कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? R इंटू अल्फा के बराबर। तो रेडियस B और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ध्यान से समझो। तो एक्सेलरेशन ऑफ A1 with respect to C will be equal to B अल्फा। हाँ, कुछ डिस्टर्बेंस हुआ था। तो A1 with respect to C, इसका एक्सेलरेशन इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा? सिर्फ R अल्फा होगा। तो R तुम्हारा रेडियस B के बराबर है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब हम रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखते कैसे हैं? तो एक्सेलरेशन ऑफ A1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ C लिखेंगे। तो A1 का एक्सेलरेशन इधर की तरफ AA है और C का एक्सेलरेशन इधर की तरफ AC है, तो सबट्रैक्ट करेंगे। तो AA माइनस AC इक्वल टू B अल्फा। तो AA इक्वल टू AC प्लस B अल्फा, और AC क्योंकि तुम्हारा B अल्फा है तो ये हमें मिल जाएगा 2B अल्फा के बराबर। ओके, ये मिल गया। अभी सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ B1 विथ रेस्पेक्ट टू C, ये पॉइंट का एक्सेलरेशन C के रेस्पेक्ट में कितना होगा? अब देखो, इन दोनों का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट लिया है हमने, तो अपोजिट में रिलेटिव मोशन में ऐड होता है। ओके,
तो एक्सेलरेशन ऑफ b1 विथ रेस्पेक्ट टू c कितना होगा? पहली बात तो इसका रेडियस कितना है? स्मॉल ए के बराबर। ओके, तो स्मॉल ए इंटू अल्फा, तो ये कितना होगा तुम्हारा? ए बी माइनस ए सी। ये माइनस साइन दूसरी क्यों लगी? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, मैं ए बी के डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ। ए बी आगे और ये पीछे, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 2 बार लगेगा। दिस इज इक्वल टू ए अल्फा। तो ए बी तुम्हारा, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू ए अल्फा, ए बी प्लस बी अल्फा इक्वल टू ए अल्फा। तो ए बी मुझे कितना मिला? ए माइनस बी अल्फा के बराबर। ठीक है, ये मिल चुका है मुझे। ऑलराइट, अब ये ए तुम्हारा बी से छोटा है, तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी से मतलब है, तो वो तुम्हारा बी माइनस ए अल्फा हो जाएगा। ओके, नेगेटिव साइन ऑब्वियसली मतलब हमने डायरेक्शन गलत लिया है शायद, इसलिए, बट ठीक चलता है। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मिल गया। तो अब एक्सेलरेशन ऑफ ए डिवाइड बाय ए बी अगर हम करें तो कितना मिलेगा? तो ए हमारे पास आया था 2b अल्फा डिवाइड बाय ये कितना है तुम्हारा? b माइनस ए अल्फा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2b बाय बी माइनस ए। अब b तुमको दिया हुआ है 15 और a दिया हुआ है 10, तो 2 टाइम्स 15 बाय 15 माइनस 10, तो ये 30 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 6। ओके, द रेशियो इज 6, सिंपल, नो एफ बी डी रिक्वायर्ड।